नजरों को नजारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। अब रही परवाह दौलत की नहीं। अब रही परवाह दौलत की नहीं। मुरली वाले का खजाना मिल गया। ओ मुरली वाले का खजाना मिल गया। मुरली वाले का खजाना मिल गया। हाँ मुरली वाले का खजाना मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। हाँ मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुरली वाले का सहारा मिल गया। मुरली वाले का सहारा मिल गया। प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। ओ प्यासी अखियों को नजारा मिल गया। मुझको कश्ती का सहारा मिल गया। कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। ओ मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको मोहन का द्वारा मिल गया। ओ मुझको मोहन का दोबारा मिल गया। बोले मुरली वाले भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। उमापति महादेव की जय।
सियावतर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। प्रेम से बोलो श्री बड़े बाबा महाराज की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। श्री भगवान नाम स्वरूपणी भागवत भगवान की जय। श्री व्यासदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि परीक्षित महाराज की जय। वेद माता गायत्री की जय। जय जय श्री राम। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय तपोनिष्ठ अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणार बंदों में मनसः प्रणाम करते हुए मंचासीन वेद मूर्ति तपोनिष्ठ बड़े ही मूर्धन्य विद्वान परम पूज्य स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज के श्री चरणार बंदों में मेरा प्रणाम। औनेरा धाम से चल करके पधारे परम पूज्य स्वामी सोहम स्वरूप जी महाराज के श्री चरणार बंदों में मेरा प्रणाम। सभी आवाहित पूजित निवेदित देववृंदों को मेरा प्रणाम। भक्तिमयी श्रद्धामयी श्री राधा स्वरूपा वंदनीय मात्र शक्ति इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा के मुख्य श्रोता के रूप में परीक्षित पद प्राप्त किए हुए उमेश चंद जी व उनकी धर्मपत्नी जी, गायत्री माता के यज्ञ में मुख्य होता के रूप में यज्ञाचार्य यज्ञपति जी, हमारे आरटीओ साहब जी एवं सभी धर्मानुरागी भगवत श्रुतप्रिय भक्तवृंद, यत्र तत्र से विराजे हुए सभी श्री कृष्ण चरणानुरागी भक्तवृंद, इस साप्ताहिक अनुष्ठान का आज ये 6ठम दिवस हुआ है और प्रथम सत्र में हम सब लोग विराजमान हैं। एक बार बड़े भाव से जयकारा लगाइए, बोले राधा कृष्ण भगवान की। भगवान की कथाएं हमें क्यों सुननी चाहिए, हम क्यों सुनते हैं? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भगवान की कथा, भागवत जी की कथा सदा सदा सुनने के लिए है। ये नहीं कि हमने आज सुन ली और फिर भूल गए, या अब हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। आत्मीय निवेदन स्वरूप 2 शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे। भगवान की कथा एक तो इसलिए बार बार सुनना चाहिए, यद्यपि निरंतर 12 वर्षों से इस बवाइन की पावन वसुधा पर ये श्रीमद् भागवत कथा एवं संत महापुरुषों के आशीर्वचन आप लोग श्रवण करते आए हैं। यद्यपि आप लोग ज्ञानवान हैं, आप सभी लोग भक्त हैं, ज्ञानवान हैं, आपके अंदर ज्ञान की कोई कमी हमें नहीं दिखाई दे रही है, खासकर बवाइन के लोगों में। क्योंकि दूर दराज से भक्त पधारते हैं, जिज्ञासावश आते हैं, श्रद्धा से भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन बवाइन के लोगों को मुझे लगता है कि अब कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वे गले तक भरे पड़े हैं। न जाने कितनी बार कथाएं सुनी हैं, क्या जरूरत है उनको सुनने की। लेकिन फिर भी एक हमारा निवेदन है कि जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज रामादल में बैठे हुए थे, जब कहा गया कि समुद्र के पार लंका है, लंका में जाकर के सीता माता का पता लगाना है, अब सब लोग अपनी अपनी गर्दन नीचे झुकाए बैठे हैं, कोई नहीं जाने के लिए तैयार है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य, इतना दुष्कर कार्य कौन कर सकता है।
तब जामवंत जी खड़े हुए और उठ करके कहा, हे केसरी नंदन, हे हनुमान जी महाराज, अतुलित बल धामम, तुम्हारे अंदर अतुलित बल है। अर्थात पुनः विस्मृत हुई शक्ति को जागृत किया जामवंत जी ने। हमें तो ऐसा लगता है ये संत महापुरुष आते हैं आपको, आपके ज्ञान को जागृत करने के लिए, आपके अंदर भरा हुआ ज्ञान उसको जागृत कराने के लिए। बार बार भगवान की कथा सुननी चाहिए, बार बार सत्संग श्रवण करना चाहिए। और दूसरा निवेदन मेरा ये है कि जैसे आजकल लोग बहुत समझदार हैं, अपने घरों में पहले तो किवाड़ लगाते हैं, फिर जाली लगाते हैं, जाली के किवाड़ लगाते हैं। जैसे ही अंदर बाहर हुए तो गेट बंद, और उसके बाद में जाली भी बंद कर लेते हैं, कहीं ऐसा न हो धूल मिट्टी आ जाए, मक्खी मच्छर बढ़ जाए। इसी प्रकार से भगवान की कथा यदि सुनते रहोगे, हमारे चित्त में, हमारे मन में सदा भगवान का स्मरण बना रहेगा, तो सांसारिक ये विकार हमारे चित्त में, हमारे मन में नहीं भरेंगे। और जब सांसारिक विकार हमारे मन में नहीं भरेंगे तो हम हंसते खेलते मुस्कुराते रहेंगे, आनंदित रहेंगे, और सदा भगवान का चिंतन बना रहेगा। हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे, हम पाप से डरेंगे, कहीं हमसे कोई पाप न बन जाए, क्योंकि पाप का दंड बड़ा दुष्कर होता है। आप देखिए, अगर पाप का दुख देना है तो अस्पतालों में जाइए, हैं, अस्पतालों में जाइए, आंखों के अस्पताल में जाइए तो सबकी आंखों में पट्टी बंधी मिलेगी। टूटे फाटे अस्पताल में, हड्डियों वाले अस्पताल में जाओगे तो कहीं टूटा पड़ा, कहीं फ्रैक्चर पड़ा, हैं। हृदय रोग में जाइए, उदर रोग में जाइए, चारों तरफ करुण क्रंदन मिलेगा आपको। धन्य हैं आप, सौभाग्यशाली हैं आप, आपके गुरुजनों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान की महती अनुकंपा कृपा है, जो स्वस्थ होकर के भगवान की कथा में बैठे हैं। बोली भक्त और भगवान की। आइए, कल की कथा हम श्रवण कर रहे थे, क्या गोवर्धन पूजा की थी, मालपुआ बटे थे, हाँ इसलिए याद है। हाँ, कल की कथा कितनी मीठी थी, है ना। हाँ, तो कल गोवर्धन पूजा हुई। देखिए, भगवान परात्पर अखिलेश्वर जगत पिता पार ब्रह्म परमेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान बाल कृष्ण लाल की लीलाओं को हमने श्रवण किया, और श्रवण करते हुए ऐसा लगता है पार ब्रह्म परमेश्वर से बड़ा शक्तिमान कौन है, और उनके लिए कार्य असंभव कौन सा है। वे क्या नहीं कर सकते हैं। अज्ञानता बस भेद बुद्धि के कारण हमें परमात्मा की महिमा का बोध नहीं हो पाता। माया घेर लेती है, लोभ प्रवेश कर जाता है, लोभ प्रवेश कर जाता, मोह प्रवेश कर जाता है, राग प्रवेश कर जाता है, हम राग रूपी दलदल में धंस जाते हैं। इसलिए हमें भगवान की महिमा का बोध नहीं रहता है। और जब आपत्ति आती, कोई मुसीबत आती, तब हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। यद्यपि इससे पूर्व हमें ये स्मरण रहना चाहिए, रनवन व्याधि विपत्ति में रही मन मरो न रोए, और जे रक्षक जननी जठरते हरे गए का सोए। आज गोवर्धन भगवान की पूजा करा के भगवान ने ये सिद्ध कर दिया। देखिए, जड़ और चेतन दोनों में ब्रह्म व्यापक है। ब्रह्म की व्यापकता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। भगवान ने पहाड़ पर प्रकट होकर के सभी भक्तों को दर्शन दिए। भगवान की पूजा देख करके इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। हमें लगता है ये इंद्र सबके मन में बैठा है, दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे का सम्मान जिसको ना हजम हो, समझ लीजिए वो इंद्र जैसा है। भला कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जाए व्यक्ति, कितना धनवान हो जाए, है ना, कितना धनवान हो जाए, कितना बड़ा आदमी बन जाए, यदि दूसरे का सम्मान उसको सहन नहीं हो रहा है
तो समझ लीजिए कि वो अभिमानी इंद्र ही जैसा है। और जिसके अंदर इंद्र जैसा अभिमान हुआ तो आगे देख लीजिए क्या होता है उसके साथ में। इसलिए इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें दूसरे का सम्मान, दूसरे की प्रतिष्ठा को देख करके जलना नहीं चाहिए, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आज इंद्र ने जब से जाना तो सांवर्तक नामक अपने मेघों के सेनापति को आदेश दिया, कहा जाओ ब्रजमंडल पर इतनी जोरों से बारिश करो, इतनी जोरों से बारिश करो ताकि समस्त ब्रजमंडल जल में डूब जाए। क्योंकि उन मूर्खों को ये पता तो चले कि इंद्र की पूजा बंद करने का परिणाम क्या हो सकता है। अच्छा, जिसके अभिमानी व्यक्ति के, ईर्ष्यालु व्यक्ति के जितना अधिकार क्षेत्र में अधिकार होगा वह उतना ही कर सकता है, लेकिन उसको नहीं पता है। क्योंकि अभिमान एक ऐसी चीज है, अहंकार एक ऐसा तिमिर है, एक अंधकार है जो हमें ठीक ठीक से दिखने नहीं देता है। चारों तरफ अंधेरा हो गया, बादल गड़गड़ाने लगे, बिजलियां चमकने लगी। अब सब ब्रजवासी कहने लगे हमने इंद्र का पूजन बंद किया है, इसीलिए इंद्र कुपित हो गया है। अब क्या होगा, दिन में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है। अब तो सब कहने लगे हमने नंद के लाला की वृथा ही बात मान ली, हमें नहीं मानना चाहिए था। अब कई लोग तो कहते हैं भैया चलो नंद भवन की ओर, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर किसी न किसी प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे। आज नन्हे से 7 वर्ष के गोपाल ने समस्त ब्रजवासियों से कहा भैया घबराओ नहीं, जिस देवता की आपने पूजा की है वह देवता स्वयं आपकी रक्षा करेगा। जिस देवता की आपने रक्षा की है वह आपकी स्वयं रक्षा करेगा। अच्छा, हम जिसकी पूजा करते हैं, हम जिसका ध्यान करते हैं, हम जिसके सहारे रहते हैं, तो उसका दायित्व बनता है कि वह हमारी रक्षा करे। अच्छा, भगवान क्या आज कलयुग के मनुष्यों जैसा है? कलयुगी मानवों मनुष्यों जैसा नहीं है भगवान। जो आदमी कहे हमें क्या मतलब है ना, हमें क्या मतलब, लेकिन नहीं, परमात्मा का नाम एक करुणा निधान है, करुणा का सागर, दीन बंधु, वो दीनानाथ है। सदैव दीनों पर द्रवित होकर के कृपा करने वाला मेरा कृपालु है। भगवान ने कहा चलो गोवर्धन की ओर। सबने अपने अपने छोटे छोटे बच्चे उठाए, जरूरी घर का सामान उठाया, गैया बछड़ा सब खोल दिए और नंद नंदन यशोदा सुत गोपाल मेरे प्रभु बाल कृष्ण लाल आगे आगे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। वो कब गोवर्धन के पास पहुंच गए, मानो गोवर्धन प्रतीक्षा में था। भगवान ने यूं हाथ किया और गिरिराज तो अपने आप स्वतः ऊपर उठ गया और 7 वर्ष के गोपाल ने जाकर के अपने चुंगनी पर गोवर्धन को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की। ब्रज में तो ऐसी मान्यता है कि भगवान ने चुंगनी पर ही नहीं, भगवान ने चुंगनी के नख के अग्रभाग पर केवल 7 कोस की परिधि वाला वह गोवर्धन धारण कर लिया। और भगवान ने कह दिया आओ इसी की गोवर्धन की तलहटी में आकर के सब लोग बैठ जाओ। और नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीनो धार
ढेर हो गई। मैया यशोदा ने भगवान के सखनते कही, लाला तनिक भी दया नहीं आ रही तुम्हें? छोटो सो मारो लाला, अकेले इतनो भारी गोवर्धन उठाए है, कछु तो मदद करो। यूं कहे यशोदा मैया, तनिक जोर लगइयो भैया। यूं कहे यशोदा मैया, तनिक जोर लगाओ सब भैया। यूं कहे यशोदा मैया, तनिक जोर लगाओ भैया। यूं कहे यशोदा मैया, तनिक जोर लगाओ भैया। कैसे झेल गो बचन अपार, कन्हैया मेरो बारो। ओ कैसे झेले बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यशोदा कहते हैं, लाला सुनियो, लाला की नरम कलैया, देखो मुड़ ना जावे मैया। हाय लाला की नरम कलैया, जब मुड़ नहीं जावे मैया। लाला की नरम कलैया, देखो मुड़ की न जावे मैया। लाला की नरम कलैया, जब मुर्ग न जावे भैया। गिरी भर में बजन अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे घर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस रह जाए, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख
फुटे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। मैया यशोदा ने जब बालकन थे भगवान के सखन थे ऐसे कही तो भगवान के सखा सब दौड़े और अपनी अपनी लाठी लगाई। लाला अब तू रहने दे, अब हम देखेंगे सब, हम उठा लेंगे, अब तू आराम कर ले। भगवान ने कहा सच में? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, है ही क्या, जब तू अकेले उठा सकता है तो हम इतने मिलके क्यों नहीं उठा सकते। सब सगन ने अपनी अपनी लाठी लगाई। भगवान ने कहा मैं छोड़ूं? बोले हाँ हाँ और क्या, तू छोड़ दे। भगवान ने जरा सी हाथ उंगली हटाई और चट 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 सबकी लाठी टूट गई। अरे लाला बचाइए, अरे लाला बचाइए, अरे लाला बचाइए, अरे लाला बचाइए। हमें लगता है हम भी भगवान के सखन जैसी बुद्धि के हैं। हमें ऐसा लगता है नहीं हम तो ऐसा कर ही रहे हैं, हम तो ऐसा कर ही लेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं। और जब तनिक सा भगवान ढीला करता है अपना हाथ, सोई हाय तौबा हाय दैया करने लग जाते। आज भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि हो गया अपने नख पर गिरवर को धारण किए हुए। विचार करिए, 7 वर्ष के लाला, 7 कोस को गोवर्धन और 7 दिन और 7 रात यूं ही धारण किए रहे। बोलो है किसी के बस की बात? 50 किलो वजन नहीं उठता है आदमी के ऊपर आज के जमाने में। मेघों ने जाकर के कहा इंद्र से, बोले देवेंद्र पानी खत्म हो गया। हवाओं ने कहा कि हम थक गए, अब हम पे नहीं चला जा रहा। बोले कोई बात नहीं, अब तो पूरा ब्रज रसातल में चला गया होगा। अब ये तो पता नहीं महाराज। इंद्र ने जैसे ही अपने एसी रूम से निकल करके बाहर दूरबीन लगा करके देखा, हाय ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी के नीचे नहीं। इंद्र ने कहा ये क्या चमत्कार? बोले पता नहीं प्रभु, सारी ताकत लगा ली। अच्छा, इंद्र को ज्ञात हुआ कहीं स्वयं ब्रह्म ने अवतार तो नहीं ले लिया। जैसा कि भगवान ने कहा था, हम सब देवताओं ने जब प्रार्थना की थी कि जाओ ब्रजमंडल में, मैं आ रहा हूं। मुझे लगता है स्वयं साक्षात परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर ही बाल कृष्ण के रूप में पधारा है, अवतरित हुआ है। इंद्र ने कहा चलो 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 जल्दी 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 चलो, स्वागत करने चलेंगे। भूल हो गई, हमने क्रोध करके देख लिया और कहीं उन्होंने हम पर क्रोध कर दिया तो क्या होगा। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। तुरंत आरती के सुंदर थाल सजाए, ऐरावत हाथी सजाया और कामधेनु गाय को भी लिया और तीनों आकर के वृंदावन में भगवान की पूजा करने लगे। भगवान की पूजा करने लगे और इंद्र ने पूजा करते आरती उतारते उतारते स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः कुतो नु तद्धे तव ईश तत्कृता लोभादयो यो बुधलिंग भावाः तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्तै खल निग्रहाय। इंद्र ने कहा विशुद्ध सत्वम, हे प्रभु आपका स्वरूप परम शांत है। देखो इंद्र की चालाकी देखो, भगवान से क्या कहा, विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, आपका स्वरूप परम शांत है। अब कोई व्यक्ति आपसे बहुत क्रुद्ध हो, बहुत नाराज हो और उस व्यक्ति से क्या कहो आप,
आपका स्वभाव कितना दयालु, आप तो कितने हंसमुख व्यक्ति हैं, आप तो कितने प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं, आपका कितना सरल स्वभाव है। तो उस व्यक्ति का क्रोध क्षण मात्र में शांत हो जाएगा। सीख लो ये चीजें, ये कथा में ही मिलती हैं। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। प्रभु आप तो परम शांत हैं, आपको तो क्रोध आता ही नहीं। आप परम शांत हैं, आपको तो क्रोध आता ही नहीं। आप ज्ञानमय हैं। अच्छा, ज्ञानी व्यक्ति को कहीं क्रोध आता है? आप तो ज्ञानमय हैं। ज्ञान में रजोगुण तथा तमोगुण से रहित हैं एवं विशुद्ध अपराकृत सत्वमय स्वरूप हैं। आप तो अपराकृत हैं, आपके अंदर प्राकृत कोई गुण है ही नहीं। ये गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल माया में है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है, जबकि आपका संबंध अज्ञान से नहीं है, देहादि से है ही नहीं। फिर उन देहादि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ मोह क्रोध आदि दोष आप में हो ही कैसे सकते हैं। इस प्रकार से इंद्र ने भगवान की स्तुति की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन देवराज इंद्र की इस प्रकार स्तुति सुनने के बाद में भगवान ने हंसते हुए कहा। क्या कहा? भगवान ने हंसते हुए कहा, देवेंद्र सुनो, तुम ऐश्वर्य धन संपत्ति के मद में पूरी तरह मतवाले हो रहे थे। तुमने जाना अब हमारा, अब क्या, हम तो देवेंद्र हैं। एक बात का निवेदन कर दूं, ध्यान से सुन लेना, ये काम की बातें हैं, बहुत जीवन में काम आने वाली बातें बता रहा हूं। सुन लेना, गांठ बांध के रख लेना, हवा मत लगने देना किसी को। इसीलिए तो चुपचाप बता रहा हूं, नहीं तो माइक से बताता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, देखिए बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। भगवान क्या कहते हैं, तुम ऐश्वर्य धन संपत्ति के मत से पूरी तरह मतवाले हो रहे थे। आज जो हमारे पास जैसा है, धन है, पद है, सम्मान है, उत्तम स्वास्थ्य है, सुंदर शरीर है ना, ये हमेशा बना रहेगा, इसकी कोई गारंटी है कि नहीं है? नहीं है भैया। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, यूं ही बना रहे। इसको पा करके फूलो मत, इसको पा करके फूलो मत, क्योंकि ये दिया हुआ किसी का है, हमारा नहीं है। और जिसने दिया है तो उसको कम से कम याद करते रहो, उसको धन्यवाद करते रहो, और किसी का तिरस्कार ना करो, किसी का अपमान ना करो, किसी का अहित ना करो। ये बड़ी सुंदर नीति की बातें हैं, मैं आपको बताऊं, बड़े काम की बातें हैं, बेजोड़ बातें हैं। वो हम तो इन्हीं बातों पर चलते चलते बबाइन तक पहुंचे हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, इंद्र ने इस प्रकार जब स्तुति की तो भगवान ने कहा कि तुम तो बड़े मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हमने ये तुम्हारा अहंकार तोड़ा है। तो इसलिए अभिमान नहीं करना है।